नमस्कार, मैं एनसी बगड़िया, डायरेक्टर ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल लोसल, आज आप लोगों के बीच में आपसे रूबरू होने आया हूँ। खासकर ये जो काफ़ी लंबा समय हमारे एक तरह से हमारी दिनचर्या को उसने पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कोविड-19 की जो भयावह स्थिति, एक बड़ा ही विकराल रूप हमने देखा, जिसमें बहुत सारी जानें भी गईं, बहुत सारे हमारे चित परिचित लोग जिनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, और बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस महामारी के अंदर, इस जो पेंडेमिक है कोविड-19 पेंडेमिक है, इसके अंदर उन्होंने फ्रंट लाइन में खड़े होकर एक जो सेवा का कार्य किया है, एक योद्धाओं के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। उनके लिए एक बार उनको सैल्यूट करता हूं। खासकर देखिए, सबसे बड़ा जो प्रभाव इस चीज़ का पड़ा है वो शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है, क्योंकि लगभग 1 साल से अधिक का जो समय बीता है, आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था और इस साल भी वापस प्रमोट कर दिया गया, और यहाँ तक कि 10th और 12th जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, और लगभग सभी बोर्डों ने ऐसा किया है। तो इससे हम ये देखते हैं, हम ये सोच पा रहे हैं कि एक तरह से जो मूल्यांकन या स्टूडेंट्स का जो आकलन था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और एक इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि शिक्षा का जो महत्व है वो हमें बहुत ही एक कम आंकने लग गए हैं लोग इस बात को लेकर, और शिक्षा एक अंतिम पायदान पर पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स खासकर छोटे बच्चों की बात करें तो वो लिखना भूल चुके हैं, पढ़ना भूल चुके हैं। खासकर जो मिडिल क्लास तक की बात करें तो उनकी जो राइटिंग स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया है। उनकी राइटिंग की स्पीड थी बहुत स्लो हो गई है। बच्चे पीछे का जितना भी जो उन्होंने सीखा है वो उनका बिल्कुल वॉश हो चुका है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने आ गई हैं, और अभिभावक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारा बच्चा अब आगे उसके साथ क्या होगा, किस तरह की स्थिति होगी, ऑफलाइन स्कूल्स कब से स्टार्ट होंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी ऑफलाइन क्लासेज को लेकर गवर्नमेंट की किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब अभी स्कूलें खोलने के पक्ष में सरकार बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं कोई आशा हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन हमें ढूंढ कर लाना पड़ेगा, और ऐसे ऑप्शन आज के टाइम में बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभिभावक अपना रहे हैं। जो एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर ऑनलाइन स्टडी ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को इसके थ्रू जोड़कर स्टूडेंट्स की जो वापस उनको अपने रूटीन में ढालना है, अपनी जो एक स्कूल लाइफ की जो दिनचर्या थी उसमें ढालना पड़ेगा इसको लेकर, और उसमें पेरेंट्स का पूरा कोऑपरेशन मस्ट है। और यदि पेरेंट्स कोऑपरेट करेगा तो ही स्टूडेंट उस वे में आएगा। सभी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कतई इस भ्रम में नहीं रहें कि जब ऑफलाइन होगा तब बच्चे पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे या 1 साल बाद पढ़ लेंगे। ऐसी यदि आपकी विचारधारा है तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा नुकसान अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं और खुद के साथ भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि एक लंबा अंतराल बच्चे के और स्कूल के या स्टडी के बीच में हो गया तो उसके बाद में बच्चा उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट बहुत मुश्किल से होगा। हम ये निश्चित तौर पर जानते हैं कि यदि बच्चा जब 2 दिन 4 दिन स्कूल नहीं आता तब भी उसका एक बार जी कतराता है स्कूल आने से या होमवर्क करने से, तो आप ये सोच के चलिए कि लगभग 1.5-2 साल का वक्त जो बीत जाएगा, इतना लंबा अंतराल निकल जाएगा, उसके बाद बच्चा कैसे वापस उस वे में आएगा, उस तरीके से वो क्या लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, कि कितना टाइम उसको वापस उस ट्रैक में आने में लगेगा। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके और हमारे हैं।
तो इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का जो भी एक सिस्टम हमने प्लेटफॉर्म के थ्रू एक तैयार किया है, और उस सिस्टम के थ्रू जो भी है कि जिस प्लेटफॉर्म पे जो एक एंड्रॉयड ऐप है, और उस ऐप के थ्रू आप तक ऑनलाइन क्लासेज जाएंगी, ऑनलाइन जिसके अंदर लाइव क्लास भी होगी आपकी, उसके अंदर आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, उसके अंदर आपकी टेस्ट क्विज यानी जो वीकली टेस्ट क्विज है, जैसे अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये 1-2 दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो अपना कार्यक्रम इन्होंने निर्धारित किया है स्माइल और स्माइल 1 और स्माइल 2 के थ्रू, उसके अंदर वीकली टेस्ट होने हैं, और अगस्त के अंदर फर्स्ट टेस्ट जो स्टूडेंट्स का जैसे पहले अपने होता था उसी वे में होने है। तो ये मान के चलिए कि प्रक्रिया पूरी उसी वे में चल रही है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन उसका रूप बदल गया, उसका ढांचा बदल गया है। पहले बच्चा क्लासरूम में बैठ के पढ़ता था और अब बच्चा घर पर बैठ के पढ़ेगा। और यदि गार्जियंस इसके अंदर कोऑपरेट करेगा, बच्चे का पूरा साथ देगा, तो मैं निश्चित रूप पर मानता हूँ कि 100% नहीं तो भी 90% बच्चा जरूर उसमें गेन करेगा। कुछ जो भी कमियाँ रहेंगी जब ऑफलाइन स्कूल्स स्टार्ट होंगी, उस दौरान जो भी कुछ कमियां रहती हैं उसमें बच्चे को यहाँ स्कूल के माध्यम से जो भी जिस तरह से पहले स्टडी करता है उसी तरीके से वो करता रहेगा। तो खासकर बात ये है, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, कि आप बच्चे को ऑनलाइन स्टडी की तरफ डाइवर्ट करें। आप इस पर अटेंशन मोड में आ जाएं पूरी तरह से। अब वक्त आ गया है नए सेशन स्टार्ट होने का, जुलाई स्टार्ट होने वाला है, और हमारी टीम ने और हमने सबने मिलकर ये तय किया है कि 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से सबसे पहले सीनियर क्लासेज जैसे 9th और 10th की ये जो क्लासेज हैं ये स्टार्ट होंगी। उसके बाद में जैसे लगभग 5th जुलाई से हमारी जो 6th 7th 8th ये क्लासेज के जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा टाइम टेबल के थ्रू, और लास्ट के अंदर जुलाई 15 और आफ्टर जो भी है उसके बाद में जो जूनियर क्लासेज हैं वो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, खासकर पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, कि आप इसके लिए पर्टिकुलर जब भी आपको वक्त मिलता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, जैसे ही आप फ्री होते हो आप एक बार स्कूल से कांटेक्ट करें। आप फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, आप यहाँ फिजिकली भी स्कूल में आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी। आईडी पासवर्ड आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करके अपने जो लाडली है उसकी जो अध्ययन है उसको पूरी तरह से सुचारू रूप से आप चालू करें, ताकि खासकर बड़ी क्लासेज में तो जो पहले जैसे रूटीन चलता था कि अक्टूबर तक हमारा जो सिलेबस है वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये साल यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आगे हमारा जो वक्त है कोविड-19 को लेकर अब धीरे धीरे ऐसा देखने में आ रहा है कि स्थिति नॉर्मल होती नज़र आ रही है, और अभी कुछ ऐसी आशंकाएं भी हैं कि 3rd वेव जो तीसरी लहर की भी चेतावनी दी जा रही है। हो सकता है तीसरी लहर भी आ जाए, लेकिन कुछ भी आ जाए, लेकिन ऐसा है कि हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, हम किसी भी वे में रुकने नहीं चाहिए। हमारा जो अध्ययन है, हमारी स्टडी है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए, और खासकर हमारे से जुड़ा हुआ हर विद्यार्थी कभी भी किसी से पीछे नहीं रहे, अपने आयाम जो उसने सोच रखा है वो अपने लक्ष्य तक उसको पहुंचाए, और पेरेंट्स भी उसमें पूरा कोऑपरेट करें। मैं एक बार पुनः आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा ध्यान दिया, अपने बच्चों को केयर किया, और कोविड-19 की गाइडलाइन की जो पालना है उसको आपने किया। और आज एक बार पुनः आपसे आह्वान करता हूं कि आप इस कोविड-19 को हल्के में नहीं लें, सावधानी ज़रूर बरतें, और सावधानी बरतोगे तभी ही हम इसे हरा पाएंगे, अदरवाइज़ हम इसे हरा नहीं पाएंगे। तो सभी मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, अपने हैंड को वॉश करें, ध्यान रखें, बाहर अनावश्यक नहीं घूमें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।